ओके देन शुरू करते हैं अपने फर्स्ट एआई टूल के साथ। मैंने अपना फर्स्ट एआई टूल बिल्ड करा है जो एक रियल यूज केस पे डिपेंड करता है, मतलब रियल यूज केस को ये फॉलो करता है। देखो, यूज केस बेसिकली बहुत सिंपल है और यूजफुल भी है। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, मेंटर हो, घुमा फिरा के इतना है कि अगर आप एक कंटेंट बनाते हो यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, तो मैंने जो टूल बनाया है और मैं जो आपको दिखाने भी वाला हूँ कि हाउ दिस टूल वर्क्स, बेसिकली दिस इज समथिंग लाइक एन एआई कंटेंट असिस्टेंट फॉर यू। दिस इज गोइंग टू असिस्ट यू फॉर योर रिगार्डिंग कंटेंट, जो अपकमिंग आइडियाज हैं, टॉपिक्स हैं जिस पे आप कंटेंट बनाना चाहते हो। तो ये एआई टूल क्या करेगा, उसके ऊपर असिस्टेंट देगा। कैसे असिस्टेंट देगा? लेट सपोज आपके आज माइंड में आया कि मैं एक रिएक्ट के ऊपर एक टॉपिक बनाना चाहता हूँ, रिएक्ट के ऊपर एक वीडियो बनानी है। लेट सपोज मैं पिक कर लेता हूँ रिएक्ट के अंदर स्टेट्स के ऊपर मुझे एक वीडियो बनानी है। ओके, तो मेरा ये आइडिया है माइंड के अंदर, ठीक है। तो मैंने अपना आइडिया दे दिया। अब ये क्या करेगा, ये टूल उस आइडिया को अंडरस्टैंड करेगा, उस आइडिया के बेसिस पे आपको हुक्स देगा, आपको डिस्क्रिप्शंस देगा, आपको स्क्रिप्ट देगा और आपको थंबनेल बना के देगा और आपको आइडियाज भी देगा और मल्टीपल आइडियाज देगा, मल्टीपल डिस्क्रिप्शंस देगा, मल्टीपल हुक्स देगा। और फाइनली जो आपका आइडिया था वो घुमा फिरा के आखिरी में वो एक कंटेंट निकलेगा इस टूल से। ये देखो, ये मैंने अपने लिए इसलिए बनाया क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं रिसर्च करूं कि मेरे पास अगर आइडिया है तो मुझे क्या लिखना है, क्या हुक होगा, क्या डिस्क्रिप्शन होगा, क्या टैग्स होंगे उसके। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मेरे को नहीं पता कि थंबनेल कैसे बनाना है। तो मैंने इस टूल को बिल्ड करा है जो ये चीज़ें आपके लिए ऑटोमेट करके देगा। ऑटोमेट नहीं कह सकता मैं इसे, ये सिंपल अभी जो टूल है ये अभी टर्मिनल बेस्ड टूल है। टर्मिनल बेस्ड समझते हो आप, जिसके अंदर अभी कोई एप्लीकेशन नहीं है, बट डायरेक्टली मैंने एआई टूल बनाया है जो टर्मिनल पे एग्जीक्यूट होता है। टर्मिनल बेसिकली आपका लाइक विंडोज टर्मिनल हो गया, मैक टर्मिनल हो गया, जो भी टर्मिनल है आपके कंप्यूटर का, हम उस पर टर्मिनल पे इसको एग्जीक्यूट करेंगे और वहीं से मैं इसको यूज करूंगा। बट ये जो वीडियो है ये एक स्टेज 1 है इसका, मतलब कि काइंड ऑफ मैंने एक टूल बनाया है, ये स्टेज 1 पे है, इसमें मैंने मल्टीपल चीजें ऐड करी हैं। अब इसके अंदर मैं स्टेज 2 की वीडियो डालूंगा जिसके अंदर और इंप्रूवमेंट्स होंगे, और स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5, जब तक हम इसको एक SaaS टूल के अंदर कन्वर्ट नहीं करते तब तक मैं इसके ऊपर इंप्रूवमेंट्स करूंगा। और जब जब लेट सपोज मैंने एक हफ्ते के अंदर जो भी इंप्रूवमेंट्स करी हैं उसको मैं सैटरडे को रिकॉर्ड करके संडे या मंडे को आपको दे दूंगा, ठीक है। सो दैट यू कैन ऑल्सो लर्न हाउ थिंग्स वर्क, हाउ टू बिल्ड अ SaaS टूल, उस SaaS टूल को कैसे लोगों तक पहुंचाना है, रियल यूजर्स कैसे आएंगे, पेमेंट इंटरफेसेस, एआई टूल कैसे बिल्ड होता है, कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट, ट्रैक, पाइपलाइंस, एजेंटिक, ये सारी चीजें कैसे इंप्लीमेंट होती हैं। और अगर आप इस वीडियो को देखते हो, द ओनली थिंग आई नीड फ्रॉम यू दैट यू शुड हैव अ बेसिक, वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ पाइथन की हाउ पाइथन वर्क्स और पाइथन का सिंटेक्स कैसे काम करता है। उसके अलावा अगर आपको कोई भी नॉलेज नहीं है कि जनरेटिव एआई क्या होता है, एआई क्या होता है, एमएल क्या होता है, तो आपको चिंता लेने की जरूरत नहीं है, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। बट द ओनली थिंग इज कि आपको थोड़ी बहुत पाइथन पता हो, क्योंकि मैं पाइथन पढ़ाऊंगा तो उसमें टाइम निकल जाएगा। चलिए मैं आपको इसका डेमो दिखाता हूं कि कैसे ये जो टूल है इसका डेमो क्या है, कैसे ये टूल काम करता है। कोड की अगर बात की जाए तो मैंने प्रॉपरली इसका एक फोल्डर स्ट्रक्चर बिल्ड करा है, अलग अलग चीजें हैं, मैं आपको एक एक करके सारी फाइल्स को बिल्ड करना सिखाऊंगा। अब मैं डायरेक्टली आपको टूल दिखा रहा हूँ कि टूल कैसे काम करता है, हाउ टूल वर्क्स। अगर आप सोच रहे हो कि मैंने कुछ ज्यादा ही अलग चीज बिल्ड कर दी है, तो मैंने जैसे बताया कि ये स्टेज 1 है, स्टेज 2, स्टेज 3, आपको जब अलग अलग स्टेजेस की वीडियोस मिलेंगी तो वहां पर आपको इंप्रूवमेंट्स ऐसे से दिखती चली जाएंगी कि कैसे एक प्रोजेक्ट को इंप्रूव किया जाता है, कैसे कोड करना है एंड ऑल। दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। चलिए हम इस स्टेज 1 को फिर से स्टार्टिंग से स्क्रैच से साथ में बिल्ड करेंगे। बिफोर दैट, मतलब उससे पहले हम यहाँ पर इसका डेमो देख लेते हैं कि कैसे ये काम करता है। चलिए, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैंने एक मेन फाइल बनाई है, दैट इज आवर मेन पाइथन फाइल। तो पाइथन 3 मेन डॉट पी को मैं यहाँ पर एग्जीक्यूशन का स्टार्ट कर लेता हूँ। ओके, नो मॉड्यूल नेम डॉट env। ओके, लेट मी स्टार्ट। ओके, फर्स्ट स्टेप इज कि आप अपना वीएनवी स्टार्ट कर लीजिए, टॉस डॉट वीएनवी स्लैश पिन स्लैश एक्टिवेट। ओके, तो मैंने अपना एक्टिवेट कर लिया है मैंने यहाँ पर। फिर मैंने यहाँ पर ओके यूविकॉन क्यू सर्वर थोड़ी बना रहा हूँ मेरे भाई, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। ओके, लेट्स स्टार्ट विद इट। तो ओके, तो मैंने पाइथन 3 मेन डॉट पी को एग्जीक्यूट करा। ओके, तो मैं इसका डेमो दिखा देता हूँ। उससे पहले एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक एआई टूल है, तो एआई टूल में आपको एपीआई कॉलिंग्स करनी पड़ती हैं, आपको मॉडल के कुछ पैसे दे के उसको खरीदना पड़ता है। तो ज़्यादा बड़ा खर्चा नहीं है। अगर आप एक नॉर्मल, मैं आपको मान के चलता हूँ कि इसमें कितना खर्चा आएगा आपका, मैक्सिमम मैक्सिमम 10-20 रुपये का खर्चा है, ठीक है। बट आपको 500, मतलब $5 का, बेसिकली आपको $500 का बेसिकली एक रिचार्ज लेना पड़ता है एआई टूल का।
अगर आपके पास वो $5 भी नहीं है, लेट्स से अगर आपके पास है ही नहीं पैसे, मान के चलते हैं कि अगर आपको इन्वेस्ट ही नहीं करना है इसके अंदर कुछ, दैट्स टोटली ओके, आप फिर भी इसको लर्न कर सकते हो। बट आप कैसे लर्न करोगे, आप कैसे इस टूल को बिल्ड करोगे, इसके लिए आपको क्या यूज करने हैं, फ्री टूल्स को यूज करना है, फ्री मॉडल्स को यूज करना है। फ्री मॉडल्स जैसे डीप सीक के कुछ मॉडल्स फ्री हैं, ओपन एआई के कुछ मॉडल्स फ्री नहीं है, बट यू कैन यूज जेमिनी के कुछ मॉडल्स हैं, उनको वो फ्री हैं, आप वो यूज कर सकते हो। ठीक है, आपको जो चीज बिल्ड करनी है, आपको उसको पहले सीखने के तरीके से उसको बिल्ड करना है। आपको ये नहीं सोचना कि मैं इससे बिजनेस बिल्ड कर दूंगा या फिर मैं कोई ऐप बना दूंगा तो मैं इससे पैसे कमा लूंगा, वो सोच के आप बिल्ड करें। आप उसको लर्निंग स्टेजेस पे बिल्ड कर रहे होंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी। तो इसलिए आप फ्री मॉडल्स को भी यूज़ कर सकते हो इफ़ यू डोंट हैव मनी टू इन्वेस्ट, एंड दैट्स टोटली ओके। ओके, सो बट मैंने यहाँ पर ओपन एआई का मैं जीपीटी 5.5 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। जीपीटी 5.5 मॉडल जो है बेसिकली लेटेस्ट मॉडल है और बेस्ट है, थोड़ा अच्छा है रिसर्च और कंटेंट जनरेशन में। ओके, तो शुरू करते हैं। मैंने पाइथन 3 main.py को यहाँ पर एग्जीक्यूट कर लिया है। ओके, सो टेल मी योर वीडियो टॉपिक। ये आपसे पूछता है कि आपका वीडियो टॉपिक क्या है, तो मैं मान के चलता हूँ कि मेरा वीडियो टॉपिक जो है अभी के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि रिएक्ट, अब लेट्स सपोज, चलो मैं रिएक्ट के ऊपर नहीं, मैं मान के चलता हूँ कि मेरे को एक आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट एक वीडियो को बिल्ड करना चाहता हूँ। मान के चलते हैं कि मैं जो हूँ आज एक कोई ऐसा टॉपिक जो मेरे लाइक जो मेरे रिलेटेड ना हो। मान के चलते हैं कि जैसे यूक्रेन का वॉर हुआ था, यूक्रेन का वॉर हुआ, किसका हो रहा था, जिसका भी हो रहा है वॉर, ट्रम्प के ऊपर हम एक वीडियो बनाना चाहते हैं। ठीक है, ओके, तो क्रेजी सीन हो जाएगा, ट्रम्प के ऊपर वीडियो बनाते हैं कि हाउ। ओके, तो हम वीडियो क्या रखते हैं, ट्रम्प, हम उसको गलत नहीं बोल सकते, कुछ सीन हो जाएगा ज़्यादा। ठीक है, तो ट्रम्प ही बोल देते हैं। ठीक है, ट्रम्प इज ट्रम्प कॉन मैड फॉर वॉर्स, ट्रम्प जो है पागल हो गया है वॉर कराने के लिए। ठीक है, ठीक है, तो कुछ मेरे को लग रहा है कंटेंट गाइडलाइंस भी डालनी पड़ेगी, बट स्टिल देखी जाएगी जो भी होगा। तो हम एक टॉपिक बनाना चाहते हैं, एक वीडियो बनाना चाहते हैं कि ट्रम्प जो है वॉर करने के लिए परेशान हो गया है, पागल हो गया है। ठीक है, तो मैंने वीडियो टॉपिक डाल दिया है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये आपसे पूछेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज प्लेटफॉर्म्स वेयर यू विल यू पोस्ट दिस वीडियो। तो आपसे पूछेगा ओके, तो ये आप बोल सकते हो यूट्यूब की लॉन्ग फॉर्म में हम इसको अपलोड करेंगे, तो मैंने लिखा है सिंपल यहाँ पे यूट्यूब लॉन्ग फॉर्म। ओके, ये जो टॉपिक है, आपको पता है कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मेरा चैनल पूरा सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, तो ये मेरे को नहीं पता, बट स्टिल लेट्स से आई वांट टू क्रिएट अ वीडियो, राइट। तो यूज केस तो तभी पता लगता है जब आप उस चीज को बनाना चाहते हो जो आपके उसमें नहीं है, बट हाउ दैट एआई टूल कैन हेल्प यू टू डू दैट थिंग। ओके, तो व्हाट इज द टारगेट ऑडियंस फॉर दिस। तो टारगेट ऑडियंस हम मान के चलते हैं इंडियंस होंगे, कुछ इंडियंस इंटरेस्टेड इन और, वैसे तो सारे ही हैं, मोदी जी भी हैं हमारे। ठीक है, बट स्टिल कोई बात नहीं। एंड किस किस के ऊपर चल रहा है, ईरान चल रहा है ना, हाँ, ईरान वॉर, ईरान वॉर एंड पीपल 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 कुछ बोल देते हैं यार, ठीक है कोई बात नहीं। ईरान और किसी से चल रहा है, इसराइल है ना। ठीक है, ये हमारे टारगेट ऑडियंस है, हम इनके मान के चलते हैं कि हम इनको टारगेट करना चाहते हैं। व्हाट इज योर कंटेंट नीश। तो कंटेंट की नीश क्या मानी जाएगी, देखिए इस कंटेंट की नीश मानी जाएगी वॉर, कि वॉर से रिलेटेड है, ये ट्रम्प से रिलेटेड है, ये अमेरिका से रिलेटेड है ना। तो जो भी आपके निशेस हैं, एंड देन न्यूज़ से रिलेटेड है, एंड इंडिया अमेरिका रिलेशनशिप। और मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से बताना चाहता हूँ, कोई भी एआई टूल है, उस एआई टूल को आपको जितना अच्छे से, जितना तरीके से उसको बताओगे, लेट्स सपोज जस्ट नॉट जस्ट दिस, ये तो बहुत टर्मिनल बेस्ड टूल बनाया मैंने। हम कोई भी अगर टूल को पिक कर लेते हैं, एनी टूल इन द वर्ल्ड, जो भी टूल है, इवन दो चैट जीपीटी इज अ टूल, चैट जीपीटी भी एक जेन एआई मॉडल ही है, मतलब जेन एआई का एक टूल है। तो आप कोई भी टूल पिक करो, उस टूल को आप जब तक अच्छे से इनपुट्स नहीं दोगे, मतलब जब तक उसको आप अच्छे से समझाओगे नहीं, आप उसको अपनी पूरी चीजें नहीं बताओगे कि वो करना क्या है उस टूल से, तब तक वो टूल आपको अच्छा आउटपुट नहीं दिखाएगा। इट कैन बी लाइक एनीथिंग, बिकॉज एक सिंपल सा रूल है एआई के साथ, एआई टूल, एमएल, किसी के साथ भी, दैट इज कि जितना अच्छा आपका इनपुट होगा तो उतना ही अच्छा आप आउटपुट कंसिडर करोगे मॉडल से। तो जितना आप अच्छा, जितना क्लियर क्रिस्प इनपुट दोगे आप अपने मॉडल को, उतना अच्छा आउटपुट आप निकाल सकते होगे। सो दैट्स वाई आई एम डिफाइनिंग इट। आप ये मत सोचिए कि मैंने बहुत ज़्यादा फुद्दू सा बनाया है, इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है, नहीं। देखो, अगर मैं लिख दूंगा वॉर, तो वॉर को भी समझ के बना देगा कुछ ना कुछ, ये आपको ही पता है। चैट जीपीटी में जाके आप कुछ भी लिख दोगे तो आपको आउटपुट तो मिलेगा, बट अगर आप कुछ भी जाके लिख दोगे तो कुछ भी ही आउटपुट मिलेगा। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि बैकग्राउंड में इस टूल के तो मल्टीपल मॉडल्स काम कर रहे हैं। ठीक है, तो
एट द एंड आपको अगर कोई भी टूल यूज करना है, नॉट जस्ट दिस, कोई भी टूल आप यूज करते हो तो उसको हमेशा अच्छे इनपुट्स दो, क्लियर क्रिस्प इनपुट्स दो, एंड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि कोई भी फालतू के इनपुट्स मत दो जो उस काम से रिलेटेड नहीं है। अब यहाँ पे लिख दूँ गर्लफ्रेंड लिख दूँ, यहाँ पे गर्लफ्रेंड का कोई काम ही नहीं है। यहाँ पे अगर हम लिख दें स्नैपचैट लिख दें, इंस्टाग्राम लिख दें, तो उसका कोई काम ही नहीं है, राइट। बट स्टिल हमें वही चीज लिखनी है जो उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आती है, ठीक है। ओके देन, तो हमने इसको इनपुट दे दिया है, उसके बेसिस पे अभी जनरेशन कर रहा है। अभी आपको लग रहा होगा कि टर्मिनल तो रुक गया, बट टर्मिनल रुका नहीं है, वो बैकग्राउंड में जनरेशन हो रही है। अब जैसे एक चीज बता देता हूँ मैं इसके टाइम में, कि आप कभी देखते हो कि चैट जीपीटी में जब आप जाके कुछ लेट्स लिखते हो हेलो, तो आपको वन बाय वन आना शुरू हो जाता है, जैसे हाय हाउ आर यू, है ना, ऐसा कुछ आता है। उसमें पहले हाई टाइप होगा, फिर हेलो टाइप होगा, एंड ऑल। उसको बोलते हैं बेसिकली एआई रिस्पॉन्स स्ट्रीमिंग, वो भी हम ऐड करेंगे, बट अभी के लिए वो ऐड नहीं है, तो इसलिए ये स्ट्रक हो जाता है और ये पूरा जनरेट करने के बाद आपको आउटपुट देता है, ठीक है। तो इसने देखो आपको दिख रहा होगा कि इसने जो है कुछ आउटपुट्स दिए हैं, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे मजा नहीं आ रहा आउटपुट देखने में, तो मैंने यहाँ पर क्या करा है, मैंने यहाँ पर एक आइडिया आउटपुट डॉट जेसन फाइल बनाई है, और जो भी ये आउटपुट देगा मैं उसको आइडिया आउटपुट के अंदर जो है उसको बिल्ड करा, उसको रख दूंगा, ठीक है। तो आइडिया अगर हम एक एक करके पढ़ लेते हैं, देखो थोड़ी सी लेंथी वीडियो है ये, तो डोंट थिंक कि मैं आपको 10 मिनट में चीज़ें सिखा दूंगा। लेंथी वीडियो है, 2-3 घंटे का प्रोग्राम बन सकता है, रात के अभी 1:30 बजे हैं, 2 बज गए हैं आई थिंक। तो बट स्टिल दैट्स नॉट अ बिग डील। तो पॉइंट ये है कि मेरे को पूरा समझाना है, और आपको अगर पूरा समझना है तो पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। अगर आप ऐसा सोच के चल रहे हो कि 10-15 मिनट में हो जाएगा, तो दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन, ओके। तो हम इसको बिल्कुल स्टार्टिंग से स्क्रैच से बिल्ड करेंगे, फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द मेन डॉट पी वाई फाइल, ओके। सो तो इसने कुछ आइडियाज निकाल के दिए हैं, अगर हम एक दो पढ़ लेते हैं, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। हैज ट्रम्प रियली गॉन मैड फॉर वॉर, ईरान इजराइल एंड इंडिया एक्सप्लेन। आप देख सकते हो कितना तगड़ा टाइटल निकाला इसने, और इसमें आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, दिस वीडियो ब्रेक्स डाउन। इसका जो टाइटल बनाया है इस वीडियो में, और डिस्क्रिप्शन में दे रहा है आपको, दिस वीडियो ब्रेक्स डाउन वेदर ट्रम्प्स एग्रेसिवली स्टेटमेंट्स एंड मिलिट्री डिसीजंस आर स्ट्रेटजी, pressure tactics or real war risk. It connects Iran, Israel, America, and India interest so Indian viewers understand what could happen next without relying on viral rumors. You can see that, right? आपका डिस्क्रिप्शन बहुत तगड़ा दिखा रहा है ये, मतलब ये आपको ये क्या दे रहा है, कंटेंट की आइडियाज दे रहा है। जो आपका आइडिया था उसको अभी फॉर्म कर रहा है, और उसको उसको एक अच्छे आउटपुट में आपको दे रहा है कि आप इस टॉपिक पे वीडियोस बना सकते हो, जैसे कि हैज ट्रम्प रियली गॉन मैड, Trump versus Biden on war, who is more dangerous for Iran, Israel, and India? 5 myths about Trump, Iran, Israel war that Indians must stop believing. Okay, तो अभी आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो आउटपुट आ रहे हैं उससे आपका लाइक इफ यू आर अ कंटेंट क्रिएटर, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि कंटेंट क्रिएटर के लिए कितना सही आउटपुट है, कि कंटेंट क्रिएटर को उस रो आइडिया को अब उसने क्या कर दिया, उसको एक स्ट्रक्चर्ड आउटपुट के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। अगर आप इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे देन यू आर गोइंग टू मोर अंडरस्टैंड दिस। If Iran Israel war expands, what happens to India, oil, rupee, jobs, and America? You can see that, right? This video explains how a possible US Iran war could affect Indians oil prices, rupee, और ये एक्चुअल में हो भी रहा है आज तो, है ना, rupee, stock market, trade routes, Indian workers in Gulf. It focuses on practical consequences instead of only political drama. Okay, you can see that, right? How crazy it is. यहाँ पे आप देख सकते हो टारगेट रीजन भी है, टारगेट इमोशन भी है, कि क्लैरिटी की इसको हम टारगेट कर सकते हैं। डिफिकल्टी लेवल बिगिनर लेवल के बना रखा है। कंटेंट टाइप क्या है, मिथ बस्टिंग है। और ये किसका कंटेंट टाइप क्या बनाया इसने, कंपैरिजन बनाया है। कंटेंट टाइप क्या है, केस स्टडी है। तो काइंड ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इफ यू आर अ कंटेंट क्रिएटर, तो आपके लिए बहुत एक सिंपल सा जो रॉ फॉर्मेट जो आपने लिखा था, यहाँ पे क्या लिखा था, ट्रम्प गोन मैड फॉर वॉर्स। यू कैन अंडरस्टैंड कि बहुत सिंपल, हमने बहुत रो में बोल दिया कि हमारा वीडियो का टॉपिक क्या होगा, ट्रम्प गोन मैड। अब इसने क्या करा, उसको एक स्ट्रक्चर्ड आउटपुट में जनरेट कर दिया, और लास्ट में एक ओवरऑल रिकमेंडेशन भी दी है, प्रायोरिटाइज इंडिया सेंटर्ड एक्सप्लेनर्स ओवर इमोशनल रैंट्स। दे आप देख सकते हो बहुत तगड़ा इसने आउटपुट दिया है। यूज क्लिकेबल बट रिस्पॉन्सिबल टाइटल्स ओपन विद द बिगेस्ट करंट क्वेश्चंस, then structure the video with maps, timelines, key players and a clear conclusion on what Indians should watch next. अब आपको लग रहा होगा माइंड में कि भाई ये तो बहुत सिंपल सी बात है, आपने एपीआई कॉल कर दी है ना। यू कैन थिंक दैट कि आपको सही भी लग रहा है कि हमने इसे एपीआई कॉल करके कर लिया, बट एपीआई कॉल करना इज नॉट द पॉइंट ऑफ बिल्डिंग एआई टूल। एआई टूल का मतलब होता है एक बिजनेस लॉजिक को कंप्लीट करना, ठीक है।
और उसको कंप्लीट करने के लिए आप सिंपल एआई कॉल एपीआई कॉल करने से आप उसको कंप्लीट नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको सिस्टम प्रॉम्प्टिंग करनी पड़ती है। आप यहाँ पे देख सकते हो एक फोल्डर बना रखा है मैंने, सिस्टम प्रॉम्प्ट। इसको मैं एक-एक करके आपको बिल्ड करके दिखाऊंगा। मैंने यहाँ पे प्रॉपर एक अच्छे सिस्टम प्रॉम्प्ट दिए हैं, तब जाके आपको यहाँ पर एक स्ट्रक्चर्ड आउटपुट दिख रहा है। अगर यहाँ पे एक जो स्ट्रक्चर आउटपुट आपको दिख रहा होगा, एक प्रॉपर इनपुट पे अब कैसा भी इनपुट था, आपको हर आउटपुट जो है एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में आ रहा है, राइट। ये जो आ रहा है इसके लिए मैंने यहाँ पे स्कीमाज ऐड करे। ये सब चीजें होती हैं जो एक नॉर्मल एपीआई कॉल को एक अच्छे एआई टूल के अंदर कन्वर्ट करती है, स्केलेबल एआई टूल के अंदर कन्वर्ट करती है। यही सब चीजें हम स्क्रैच से बिल्ड करेंगे, डोंट बी वरी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें क्या लिखा है, एंटर द आईडी ऑफ आइडिया यू वांट टू सिलेक्ट। अब यहाँ पर जो आइडियाज निकले हैं, लेट्स से मैं यहाँ पर मुझे ये वाला पसंद आया, हैज ट्रम्प रियली गॉन मैड फॉर वॉर ईरान इजराइल एंड ईरान इंडिया एक्सप्लेन, है ना। तो मैं क्या करूंगा, इसकी आईडी जो है इसको कॉपी कर लूंगा ताकि मेरे सिस्टम को समझ आए। आप देखो मैंने बताया ये टर्मिनल बेस्ड है, तो टर्मिनल बेस्ड में थोड़ा बहुत तो होगा, बट अगर वेब बेस्ड होता, लाइक वेब बेस्ड और बैकएंड में आपका एआई चल रहा होता तो ईजी होता। उसमें क्या होता ना, उसमें हम सिंपलेस्ट रख लेते कि लाइक हम एक एआई वो फ्रंट एंड बनाते, फ्रंट एंड में बटन्स होते, बटन क्लिक हो जाते। बट अभी ये टर्मिनल बेस्ड है। मेरा पूरा फोकस अभी पूरा फुल स्टैक एआई पे नहीं है। हमारा फोकस अभी ये है कि हम पहले एआई टूल को बिल्ड करेंगे, एआई पाइपलाइन बिल्ड करेंगे, एआई रिकमेंडेशन सिस्टम बिल्ड करेंगे, प्रॉपर सिस्टम बिल्ड करेंगे। फिर इस टूल को हम एक बैकएंड से जोड़ेंगे, बैकएंड को फ्रंट एंड से जोड़ेंगे, तो फिर एक एआई फुल स्टैक वेबसाइट बनेगी। ठीक है, चलिए, एंटर द आईडी ऑफ द आइडिया यू वांट टू सिलेक्ट। तो हमने ये आइडिया सिलेक्ट कर ली, इसने ये पिक कर लिया कि हैज ट्रम्प रियली गॉन मैड फॉर वॉर ईरान इजराइल एंड इंडिया एक्सप्लेन। अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है इसके, अब ये जनरेट करेगा टाइटल्स वीडियो के। ये तो आइडियाज थे जो आपको दिए थे, ये मल्टीपल कंटेंट आइडियाज हैं। अब इसका काम क्या है, टाइटल के टाइटल आउटपुट निकालना कि आपकी वीडियोस के मल्टीपल टाइटल्स क्या हैं। जैसे कि हैश टर्म, अब उसी आइडिया के मल्टीपल टाइटल्स दिखा रहा है ये। ठीक है, जैसे पहला टाइटल दिया इसने, हैज ट्रम्प रियली गॉन मैड फॉर वॉर ईरान इजराइल एंड इंडिया एक्सप्लेन, फर्स्ट टाइटल। सेकंड टाइटल क्या है, ट्रम्प्स वॉर थ्रेट्स रियल डेंजर और जस्ट प्रेशर टैक्टिक्स। इसने एक टाइटल दे दिया कि आप अब उसी आइडिया के मल्टीपल वीडियो टाइटल्स बन सकते हैं, जैसे कि 5 रीजन ट्रम्प ईरान इजराइल मूव्स मैटर फॉर इंडिया, व्हाट ट्रम्प ईरान इजराइल स्ट्रेटजी मीन्स फॉर इंडिया, है ना। डज ट्रम्प रियली want war with India, Trump, Iran, Israel and India, the war risks explained simply। आप कोई भी एक टाइटल पिक कर लो जो आपको लगता है कि हाँ मेरे को अब इसको फॉलो करते हुए चलना है। और यहाँ पर एक सीट या रीजन भी दिया है कि उसी वीडियो आइडिया के मल्टीपल टाइटल्स हो सकते हैं। तो आप कोई सीट या रीजन, जैसे मैं इसका पिक करता हूँ तो इसने क्लिक थ्रू डेट बेसिक उसको बोलते हैं कि वीडियोस पे अगर आप इस पे वीडियो बनाते हो, स्पेसिफिकली अगर आप इस टाइटल को पिक करके इसको वीडियो बनाते हो तो इसका रीजन क्या होना चाहिए, मतलब क्लिक थ्रू डेट, यूजर इस वीडियो पे क्यों क्लिक करेंगे। देखो इसमें इसने बताया कि डायरेक्टली मैचेस द कोर क्यूरियोसिटी, इंक्लूड्स हाई सर्च कीवर्ड्स, ट्रम्प वॉर इजराइल ईरान इंडिया एंड फील्स अर्जेंट विदाउट बीइंग मिसलीडिंग। इसका टाइटल क्या है, हैज ट्रम्प रियली गॉन मैड फॉर वॉर ईरान इजराइल एंड इंडिया एक्सप्लेन। ऐसे ही मैं इस आईडी को पिक कर लेता हूँ, इफ आई लाइक दिस टाइटल। तो मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा इसने, एंटर द आईडी ऑफ द टाइटल यू वांट टू सिलेक्ट। ओके, तो इसने सिलेक्ट कर लिया। अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब इसका नेक्स्ट स्टेप है मल्टीपल हुक्स की। अब आपकी वीडियो के अंदर आपने फाइनल कर दी वीडियो, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिल्ड करना। अब वीडियो के हुक कैसे रहेंगे, मतलब वीडियो को स्टार्ट कैसे करोगे, वीडियो के जो स्टार्टिंग फेज होंगे, जैसे आपने देखा होगा ध्रुव राठी के स्टार्टिंग फेज कैसे होते हैं, है ना। लाइक वीडियो के स्टार्टिंग के 5 मिनट बोल सकते हो या फिर कह सकते हो 2 मिनट में आप क्या एक्सप्लेन करोगे, व्हाट इज द हुक ऑफ दैट वीडियो। ठीक है, जैसे कि क्योंकि वो जो हुक होता है वो आगे की 50 मिनट, अगर लेट्स सपोज आप 1 घंटे की वीडियो बनाते हो इस टॉपिक पे, तो आगे की जो 1 घंटे होंगे, मतलब जो 50 मिनट होंगे, वो इस 5 मिनट के हुक पे बहुत डिपेंड करते हैं। तो मैंने स्पेशली हुक जनरेशन इसके अंदर ऐड करा है, जिसके अंदर आप पढ़ सकते हो कि अगर आपने ये टाइटल चूज करा है, टाइटल क्या था हमारा, टाइटल वॉज हैज ट्रम्प रियली गॉन मैड फॉर वॉर ईरान इजराइल इंडिया एक्सप्लेन। ठीक है, अब इसके हुक्स पढ़ो। जैसे कि पहला हुक दिया, ट्रम्प इज टॉकिंग थ्रू ऑन ईरान, बट इज दिस रियल वॉर प्लानिंग और जस्ट प्रेशर पॉलिटिक्स। ठीक है, जैसे स्टार्टिंग में आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। सेकंड हुक दिया इसने, इफ अमेरिका एंड ईरान क्लैश अगेन, इंडिया विल नॉट बी जस्ट अ स्पेक्टेटर, बोल्ड स्टेटमेंट। आप इसको स्टार्टिंग में इस सिस्टम को एक्सप्लेन कर सकते हो, इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर सकते हो
यहाँ पे देखो रिटेंशन रीजन, कि आप इससे अगर आप इस हुक को यूज करते हो उसका रीजन क्या है, इसका इससे क्या रिटेंशन बिल्ड होगा व्यूअर्स का। देखो बहुत तगड़ा टूल बनेगा, मैं इसको पूरा एंड टू एंड बिल्ड करके डिप्लॉय करूंगा, रियल यूजर्स भी लेके आऊंगा। आई एम रियली फीलिंग कि ये बहुत अच्छा टूल बन सकता है। Instantly makes a foreign conflict personally relevant to Indian viewers, increasing emotional investment and watch time. Okay, that's good. Most people are asking, will Trump start a war? But the bigger question is, who benefits if tension rise? स्टार्टिंग में आप ये बोल सकते हो, इसमें रीजन क्या दिया, reframes a common debate into a deeper strategic question, encouraging viewers to stay for analysis. Okay, तो लेट्स सपोज मुझे ये पसंद आया, इसको हम यहाँ पर टिक कर लेते हैं इस आइडिया को। सॉरी, इस हुक को मैंने बिल्ड कर लिया। अब इसको हुक भी समझ आ गया कि हाँ भाई इसको ये हुक पसंद है, इसको ये टाइटल पसंद आया, इसको ये आइडिया पसंद आया, इसको तीन चीजें समझ आ गई कि भाई अब वीडियो बनेगी। अब ये क्या करेगा, अभी आपकी वीडियो के लिए कुछ स्क्रिप्ट जनरेट करेगा। आई एम नॉट सेइंग कि ये बिल्कुल वर्ड टू वर्ड स्क्रिप्ट जनरेट करेगा, बट एआई टूल्स कभी भी पूरी स्क्रिप्ट जनरेट नहीं कर सकते, एंड आई से कि आपको बस उससे ओवरव्यूज लेने हैं। तो यहाँ पर आपका जो स्क्रिप्ट आउटपुट है वो स्क्रिप्ट में आपको अब इस वीडियो की कुछ ओवरव्यू स्क्रिप्ट मिलेगी कि आप पहले 5 मिनट तक ये एक्सप्लेन करो, फिर 5 के अगले 2 मिनट के लिए आप एक ये एक्सप्लेन करो, ऐसे कर करके आप 20-25 मिनट की वीडियो बना सकते हो। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू। अब ऐसा अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर को देख रहे हो तो आई वॉन्ट कि यू रेट दिस एआई टूल, कि ये एआई टूल का आउटपुट कैसा है, और उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना इफ यू आर स्टिल वॉचिंग वीडियो टिल हियर। ओके, यू कैन सी दैट इसने आउटपुट दिया है कि जो आपने हुक एक्सप्लेन, ओके यू गॉट द हुक। नाउ यू कैन सी दैट स्क्रिप्ट जनरेट करी है इसने, और स्क्रिप्ट जनरेट के बाद इसने हुक्स भी जनरेट कर दिए हैं। तो मैं आपको दोनों चीज दिखाता हूँ। स्क्रिप्ट देखिए, इसकी स्क्रिप्ट जो है इसके अंदर बताया कि इसने 15 मिनट का वीडियो बना सकते हो, जिसमें आप चैप्टर के अंदर इसको डिवाइड करिए। फर्स्ट चैप्टर के अंदर इज ट्रम्प एक्चुअली मैड और इज जस्ट अ स्ट्रेटेजी। चैप्टर 2 के अंदर एक्सप्लेन करिए व्हाई ईरान डज नॉट बैक डाउन इजिली। आप ये एक्सप्लेन कर सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपको एक्सप्लेन करना है इसका कंटेंट क्या रहेगा। लेट्स फर्स्ट रिमूव वन इमोशनल लेयर फ्रॉम द डिस्कशन। व्हेन पीपल से Trump has gone mad for war, they usually mean two things. One, his language is aggressive. Two, America under Trump has show willingness to use force or threaten force. But in geopolitics, aggressive language does not always mean a leader wants a full-scale war. Sometimes it is bargaining tool. Sometimes it is domestic politics. Sometimes it is mean for enemies. Sometimes it is mean for allies. Sometimes, yes, it can create a dangerous situation where one miscalculation become a real conflict. Trump style has always been built around unpredictability. आप पढ़ सकते हो, देखो पूरा इसने सिस्टम जनरेट कर दिया है। देख सकते हो पूरा तगड़ा इसने 5 मिनट के अंदर आप क्या क्या एक्सप्लेन कर सकते हो, इसने पूरा कंटेंट दे दिया है। पर्पस ही बता दिया कि अगर आप इसको एक्सप्लेन करते हो तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ द वीडियो, और पर्पस क्या रहेगा इस चैप्टर का। टाइम स्टैम्प लगा के भी बता दिया कि भाई ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक्सप्लेन करो, 2 मिनट 30 सेकंड तक प्रॉपर सही काम कर रहा है। मैंने इसको पहले भी टेस्ट कर लिया, बट आई एम जस्ट टेस्टिंग इन फ्रंट ऑफ यू। ओके ओके लेट। तो इसने देखो स्क्रिप्ट जनरेट कर दी है, आप स्क्रिप्ट को पढ़ सकते हो। मैं टैग कर दूंगा इसका, मैं जो है गिटहब आपको दे दूंगा। ओके, यू कैन सी दैट क्लियर। अब देखो इसने हुक्स यहाँ पर टैग्स भी जनरेट करें। लेट्स सी दोस टैग्स या हैशटैग्स। देखिए हैशटैग ट्रम्प, कैटेगरी क्या है, ब्रॉड, कि आप इसको यूज करोगे तो रीच लेवल हाई है। आप ट्रम्प यूज करिए, डोनाल्ड ट्रम्प यूज करिए, अगेन हाई, अमेरिका यूज करिए, यूएसए यूज करिए, इंडिया यूज करिए, वॉर न्यूज यूज करिए, जियोपॉलिटिक्स, अगेन ईरान, इसराइल। देखिए रिकमेंडेड सेट दे दिया इसने। अरे वाह भैया, रीजन दे दिया कि क्या रीजन है, बहुत तगड़ा सीन है। ठीक है, अब आ जाते हैं मेन चीजें। थंबनेल भी जनरेट कर देता है। देखो आई एम नॉट सेइंग कि ये प्रॉपर थंबनेल ही बना देगा, इमेज ही जनरेट कर देगा, नहीं। ये आपको एक ऐसा प्रॉम्प्ट देगा, आप उस प्रॉम्प्ट को यूज करो किसी भी एआई टूल में, और वहां वो एआई टूल वो आपको एक प्रॉपर अच्छा क्रिस्प थंबनेल बना के देगा। आपको दिखाता हूं कैसे। देखिए अब ये थंबनेल के ऊपर बात कर रहा है, तो ये पूछ रहा है कि एंटर द थंबनेल नेचर, कि थंबनेल का नेचर कैसा होना चाहिए। देखिए थंबनेल का नेचर हम डाल देते हैं कि लाइक एंग्री मोड और वॉर मोड टाइप। ठीक है, मैंने इसको बता दिया कि मुझे कुछ ऐसा थंबनेल चाहिए, क्योंकि देखो AI is not the person, AI is not who is going to decide, humans are going to decide, AI is the assistant. So always remember all this thing जो मैं आपको बता रहा हूँ कि AI जो है एक असिस्टेंट है आपका। ठीक है, वो आपके लिए डिसाइड नहीं करेगा, आप डिसाइड करो, उसको बताओ कि ऐसा ऐसा करे, और फिर वो ऐसा करके आपको देगा। ठीक है, चलिए हमने लिख दिया यहाँ पे एंग्री मोड, वॉर मोड। ओके ठीक है,
प्रेफरेंस क्या चाहिए हमें, कि हमें कैसा होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए, डार्क होना चाहिए, लाइट होना चाहिए। आई थिंक डार्क एंड सम लाइट। ठीक है, ओके क्लियर। डू हैव एनी आइडियाज फॉर थंबनेल, कि आपके पास कुछ आइडियाज हैं कि कैसा थंबनेल बनाऊं मैं एंड ऑल, ये आस्किंग। लेट्स से मैंने एन बोल दिया, नहीं मेरे पास कोई ऐसा आइडिया नहीं है। अब ये हमें क्या देगा, एक प्रॉम्प्ट देगा, हमें सिंपल इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है और हम जाएंगे चैट जीपीटी पे, फिर हम उसको जनरेट करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखते हैं, एक बड़े सा थंबनेल बनना चाहिए जितना मैंने टेस्ट करा है। ओके सो क्रेजी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो रिकमेंडेड प्रॉम्प्ट दिया है, बाकी पढ़ लेना अपना बैठ के, बहुत कुछ इसमें जनरेट होता है। ठीक है, कॉपी करेंगे और अब आते हैं हम इस पे, यहाँ इस पे प्रॉम्प्ट इसको दे दिया मैंने ये। ओके, मैं इसको फोटो दे देता हूँ अपनी, लेट्स सपोज ये फोटो, ये इसको पिक करेगा और मैंने बहुत डिसेंट फोटो दी है। एज आई सेड, इनपुट अच्छा होना चाहिए, आउटपुट अच्छा मिलेगा। मैंने बहुत नॉर्मल फोटो दी है ताकि अगर इसको एक्सप्रेशन चेंज करनी हो तो एक कर सकता है। मैंने पढ़ा भी नहीं प्रॉम्प्ट कि प्रॉम्प्ट क्या बनेगा, बट आई से कि अच्छा बनना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मैंने जितना टेस्ट करा है उस हिसाब से, तो चलो ठीक है, मैं इसको दे देता हूँ, ये मस्त फोटो जनरेट करेगा। ठीक है, ओ भाई साहब देख सकते हो, मतलब तुम कितना क्रेजी इसने बनाया है, देख रहे हो। ओ भाई साहब, मैं तो सोच भी सकता हूँ, ऐसा बना भी सकता मेरा। आई थिंक मेरे एडिटर भी नहीं बना पाते थे, मतलब ऐसा सच्चाई बताऊँ तो, बट यू कैन सी दैट राइट। जितना मैंने लोगों के साथ काम करा है, ऐसे थंबनेल बनाना बहुत मुश्किल है। हु बेनिफिट्स, यू कैन सी दैट राइट, किसके अंदर एक वो है, हु बेनिफिट्स। मेरी इमेज देखो, इसने कितने तगड़े इस तरीके से यूज़ करी है, मिसाइल्स दिख रही हैं, रेडनेस, एज ए सेड थोड़ा लाइटनिंग होनी चाहिए, थोड़ी लाइटनिंग इसने ऐड कर दी। और यहाँ पर देखो ये चेस्ट दिखा रहा है, इमोशन है इसके अंदर, एक इंडिया को हाईलाइट कर रहा है, ईरान इसराइल सब दिखा रहा है इसमें। आई थिंक देखो, आप बोलो, लेट्स अभी मैं इसको कंपेयर करता हूँ। ठीक है, ये था वो थंबनेल जो एक प्रॉम्प्ट से हमने जनरेट करा है, बहुत सही दिख रहा है। मैं तारीफ नहीं कर रहा कि मैंने ये टूल बनाया है तो इसलिए तारीफ हो रही है, नहीं, तारीफ इसलिए हो रही है कि आउटपुट अच्छा है। और अभी मैं इसको लेट सपोज कि अगर आपके पास एक प्रॉम्प्ट नहीं होता, ठीक है, मैं अगर सिंपल भाषा में इसको बोलता हूँ, आई वॉन्ट टू, ठीक है, आपको मैं एक फर्क दिखाता हूँ कि कितना बहुत फर्क होता है। ओके, मैं इसको बोलता हूँ कि create a thumbnail for my long form YT video explaining war between Iran, Israel and America, and what is impact on India। ठीक है, यही है आइडिया, तो यही है। सेम इमेज मैं इसको दे देता हूँ, देखते हैं क्या बनाएगा। ठीक है, इसमें और उसमें फ़र्क देखना। आई एम गोइंग टू से, मैं बेट कर रहा हूँ कि बहुत गंदा बनेगा इसका, और इसका जो मैंने बनवाया है अभी बहुत अच्छा बनेगा। ठीक है, ऐसे जाता हूँ इस, हाँ ये जनरेट हो रहा है, क्रिएट थंबनेल फॉर माय लॉन्ग फॉर्म वाईटी। मैंने क्वेश्चन एक्सप्लेन करा, मैंने जस्ट अपना वीडियो का टाइटल बता दिया है। क्योंकि देखो एक थंबनेल को बनाना भी एक आर्ट है, तो वो आई थिंक आर्ट जो है AI आजकल समझ लेता है। तो वजह से वो डिपेंड करता है कि आप प्रॉम्प्ट कैसे दे रही हैं। ठीक है, जब तो फुद्दू से बनाया है इसने। और ये ऐसा थंबनेल ना, मतलब मैं बता रहा हूँ कि मैंने बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देखे हैं, उनमें ऐसे ही बनते हैं, मतलब ऐसे ही प्रॉपर ऐसे लाइन लिखी होती है। और मतलब तुम्हें अगर सही लग रहा है तो ठीक है, बट मेरे हिसाब से इसके अंदर कुछ ज़्यादा ही टेक्स्ट लिखा हुआ है, ईरान वर्सेस इसराइल वर्सेस अमेरिका वॉर एक्सप्लेन इम्पैक्ट ऑन इंडिया, इसने वो पूरा टाइटल इसमें ठोक दिया है। और इसमें, ठीक है, मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। और देखो, मैं ऐसे तारीफ नहीं करना चाहता कि मैंने क्या बिल्ड कर दिया है, ठीक है, बट इसमें देखो एक इमोशन है। मेरे को ये वाला जो इसने चेस बोर्ड ऐड करा है ना भाई, मुझे बहुत तगड़ा लग रहा है। ये जो है ना, और जो इंडिया को इसने ग्लो करा है, इस इट शोज दैट मतलब वो इमोशन है इसके अंदर, एक एक इसके अंदर वॉर की सिचुएशन बना रखी है। इसमें क्या है, देखो इसमें कोई वॉर की सिचुएशन थोड़ी है, इसमें ये तीनों भाई बेटों खटा दिए, ठीक है, और तीनों मिक्स, मतलब बहुत ज़्यादा ही दिखा रखा है इसमें। और इसमें आप देखोगे इसमें बहुत क्रिस्प है, बहुत हु बेनिफिट्स, बहुत एक लाइक मैं आपको ना अभी यूट्यूब खोल के ना लाइक मैं दिखाता हूँ कि मेरी जो फीलिंग्स है रिगार्डिंग दिस थंबनेल। ये देखो, ध्रुव राठी की नई वीडियो आई है, आप इसको और इससे कंपेयर करो।
इसमें कितना टेक्स्ट लिखा है, इमोशन है इसके अंदर, एक देख रहे हो इसमें इमोशन है, और टेक्स्ट देखो कितना मिनिमल है। यही सेम चीज़ें जो हैं ये एक अच्छा प्रोफेशनल थंबनेल जो है वो फॉलो करता है। आई होप आप समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ अब। ठीक है, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ अपने आप को। ठीक है, मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, क्लियर। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो मेरा कहने का मतलब है, अगर आप इसके और इसके थंबनेल्स को कंपेयर करोगे, इट इज लुकिंग लाइक इक्वल इक्वल। मैं ये कह रहा कि पूरा ही इक्वल है, इसको ये कंपेयर कर रहे हैं, नहीं। बट हाँ, लाइक मैं देखो, मुझे ना तो ये बनाने आते थंबनेल्स, ना मेरे को पता, बट स्टिल अगर मेरे को ऐसा थंबनेल जनरेट हो पा रहा है फॉर माय वीडियो, एंड आई थिंक इट इज द लाइक अ बेस्ट थिंग। क्योंकि प्रॉम्प्ट जो है, जैसे मैं बताया ना कि जितना अच्छा इनपुट होगा उतना अच्छा आउटपुट होगा, उतना अच्छा प्रॉम्प्ट, जितना अच्छा प्रॉम्प्ट उतना अच्छा आउटपुट। और ये प्रॉम्प्ट अच्छा था, हमारा एआई टूल अच्छा काम कर रहा है। ओके, सो दिस वाज द वीडियो, दैट इज लाइक एन इंट्रोडक्शन वीडियो फॉर यू कि हम कैसे इस एआई टूल को यूज करेंगे एंड ऑल, हाउ दिस एआई टूल इज वर्किंग, एंड कैसे मैं उसको दिखा रहा हूँ एंड ऑल, आई जस्ट शोड यू, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको स्क्रैच से बिल्ड करना शुरू करेंगे, एंड आई वांट कि थोड़ा भाई अपना रिटेंशन अच्छा रखिए, ताकि, क्योंकि मैं कोई हुक वुक इसमें यूज़ नहीं कर सकता। दैट द ओनली थिंग इज़ कि अपना रिटेंशन अच्छा करो, ताकि आपको पूरा समझ आए कि कैसे एक ऐसा टूल बिल्ड करना है, जस्ट विद प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, जस्ट विद द सिस्टम डिजाइनिंग, जस्ट विद द प्रॉपर स्टेप्स मैनेजमेंट, कैसे आप बिल्ड कर सकते हो एंड कैसे आप एक्सप्लेन कर सकते हो, और कैसे आप एक रियल यूज केस को एक एआई टूल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। और मैं आपको बता रहा हूँ कि इतने सारे आइडियाज़ है ना मेरे पास आज भी, बट आपके पास भी होंगे यार, कि कोई भी एक ऐसा एक एआई रिलेटेड या फिर कोई रियल वर्ल्ड रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी आइडिया है, आप उसको जनरेट कर सकते हो, आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो एक एआई टूल सोल्यूशन में, एक असिस्टेंट बना सकते हो उसका। ठीक है, यहाँ पे कोने में क्या कर रहा हूँ, बट स्टिल नॉवेल्स। ठीक है, आप समझ पा रहे होगे कि हमारा बहुत सही चल रहा है इसमें। ठीक है, इसमें और इसमें आपको फर्क दिख ही रहा होगा। आई डोंट नीड टू से अगेन एंड अगेन, बट स्टिल यू कैन सी दैट यहाँ पर ये एंड हो गया है, पूरी चैट हुई हमारी, और इस पूरी चैट के अंदर इसने एक अच्छा आउटपुट हमें बना के दिया है। अब इसको हम अगली वीडियो के अंदर, मतलब नेक्स्ट पार्ट के अंदर पूरा समझेंगे कि कैसे मैंने इसको बिल्ड करा। स्टेज 1 पूरा क्लियर करेंगे, मल्टीपल स्टेजेस के अंदर वीडियो होंगे। आई डोंट नो हाउ लॉन्ग इट विल गो, बट द एजेंडा इज कि हम इस टूल को एक SaaS प्रोडक्ट के अंदर बिल्ड करेंगे। एक SaaS प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है, एआई टूल प्लस हम इसको एक वेबसाइट बना के लोगों तक पहुंचाएंगे। मैं कुछ वीडियोस बनाऊंगा कि मैंने एक ऐसा टूल बनाया जाके आप इसको यूज कर सकते हैं, फ्री है यूज केस एंड ऑल, एंड आई नो इट इज गोइंग टू रियली हेल्प अ कंटेंट क्रिएटर। ओके, हम इसको उस इमोशन से बिल्ड करेंगे, उस चीज से बिल्ड करेंगे, और आपको समझ भी आएगा कैसे बिल्ड करना है। ओके देन, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।